एक समय की बात है। बालापुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। बाबूलाल एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके परिवार में उसकी 2 बेटी और पत्नी वंदना थी। बाबूलाल की एक पत्नी गुजर चुकी थी। वंदना उसकी दूसरी पत्नी थी और दूसरी पत्नी से उसे नेहा नाम की एक लड़की थी और बड़ी लड़की जिसका नाम पूजा था, उसकी माँ गुजर चुकी थी। वंदना पूजा की सौतेली माँ थी और वंदना पूजा से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। अरे ओ पूजा महारानी, खाना बना या नहीं? मेरी नेहा आती ही होगी। वो अपने सहेली के साथ घूमने गई है। तुझे पता है ना, अगर उसे समय पर खाना ना मिला तो कितना गुस्सा करती है, और एक बार उसे गुस्सा आ गया तो वह खाना भी नहीं खाएगी। हाँ माँ, बस बना ही रही थी, थोड़ा बाकी है। थोड़ा बाकी है कि बच्ची, जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती? तू क्या इस घर में नई है? तुझे हर बात बतानी पड़ती है क्या? क्या तुम नेहा का स्वभाव नहीं जानती? फिर भी तुमने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तूने यह सब जानबूझकर किया होगा ताकि मेरी बच्ची भूखी रह जाए। तू भी अच्छे से जानती है उसे एक बार गुस्सा आ गया तो खाना नहीं खाती, इसलिए तूने जानबूझकर ऐसा किया ना, ताकि उसे खाना ना मिले। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह से काम ही कर रही थी। घर में पानी खत्म हो गया था, कुएं से पानी भर कर लाई। उसके बाद कपड़े भी धोए, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बस थोड़ा ही बाकी है। नेहा के आने से पहले मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। जितना ज्यादा मुंह चलाती हो उतना ज्यादा अगर हाथ चलते तो आप तक सारा काम हो चुका होता। बस तुझसे जुबान चलाने के लिए कह दो। जुबान तो कैंची जैसी चलती है, कुछ भी कहो मुंह उठाकर जवाब देती है। चल चुपचाप काम पर लग और जल्दी से जो बाकी है वो बना ले। मुझे मेरी बेटी के आने से पहले खाना तैयार चाहिए, याद रखना। पूजा खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा घर आ जाती है और उसकी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाना तो बन गया है ना, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ मेरी बच्ची, मैं कब से तेरी राहत देख रही थी। खाना बन गया है। अरे ओ पूजा महारानी, जरा नेहा के लिए खाना तो लगा देना। फिर नेहा खाना खाने लगती है और खाना खाकर उसकी माँ से बोलती है, ये क्या कोई खाना है? बिल्कुल बकवास है। इसमें नमक कितना ज्यादा है, मैं तो इसे खा ही नहीं पाऊंगी। अच्छा, यह बात है। रुक, अभी उसे बताती हूँ। ए पूजा की बच्ची, जरा इधर तो आना। जी माँ, क्या बात है? क्या बात है कि बच्ची, तूने यह कैसा घटिया खाना बनाया है? यह खाना तो मेरी बेटी के हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा। तूने जानबूझकर इसमें ज्यादा नमक मिलाया है ताकि मेरी बच्ची भूखी रह जाए। मैं नहीं जानती माँ, शायद गलती से ज्यादा नमक गिर गया होगा, माफ कर दीजिए। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तूने यह सब जानबूझकर किया है। तुझे तो मन ही मन बहुत जलन हो रही होगी कि मेरी नेहा अपने सहेली के साथ बाहर घूमने गई है और तुझे घर का काम करना पड़ रहा है। इस जलन के मारे तूने जानबूझकर उसके खाने में ज्यादा नमक मिला दिया। तू क्या सोचती है, मैं कुछ नहीं जानती? तेरे मन में क्या चलता है यह मुझे अच्छे से पता है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मेरे मन में तो ऐसा ख्याल भी नहीं आया, और मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वह जल्दबाजी में हो गया होगा। ये सब गलती से हुआ है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए कि बच्ची, नमक डालते वक्त तेरी आंखें फूट गई थी क्या? तेरा ध्यान कहाँ था? अब जा, ये खाना लेकर जा और दूसरा खाना बना। और याद रखना, इस बार नमक मिर्च सही से रहना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। फिर पूजा दोबारा से खाना बनाती है और थोड़ी देर बाद वंदना और नेहा खाना खाने बैठ जाती है। अरे माँ, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। इस बार इसने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। मैं तो पूरी 2 रोटियां ज्यादा खाऊंगी। इसे बोल दीजिए, मुझे और 2 रोटियां चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, पेट भरकर खा।
तेरा जितना मन करे उतना खा। यह सब तेरे लिए तो है। मैं अभी उसे कहती हूँ। अरे ओ पूजा, नेहा को और 2 रोटियां चाहिए। और हाँ, मुझे भी 2 रोटियां और चाहिए। आज ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से लेकर आ। माँ, रोटियां तो 3 ही बची है, उसमें से 2 मेरे हिस्से की है। अगर मैं तीनों आपको दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? अरे, एक तो तूने कितने दिनों की बाद इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। तुझे इतना भी समझ नहीं आया कि स्वादिष्ट सब्जी से आदमी 2 रोटियां ज्यादा ही खाता है। वह 3 रोटियां हमारे लिए लेकर आ। उसमें से कुछ टुकड़े रह जाएंगे, वह तेरे लिए रख देंगे, तू वो खा लेना। और हाँ, इसमें भी गलती तेरी ही है। तूने इतनी स्वादिष्ट सब्जी जो बनाई है, मन करता है कि और खाते ही जाऊं, मन ही नहीं भर रहा। यहाँ क्या खड़ी है? जाकर वह रोटियां लेकर आ। पूजा बहुत उदास हो जाती है और वो बची कुछ रोटियां भी उन्हें दे देती है। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर उसमें कुछ रोटी के टुकड़े छोड़ देती है, जो पूजा खाने के लिए बैठ जाती है। तभी उनके घर एक बाबा आते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं। बेटी, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को होगा तो दे दो। जी बाबा, मैं अभी लाई, लेकिन बस रोटी के कुछ टुकड़े ही बचे हैं। कोई बात नहीं बेटी, टुकड़े ही सही, लेकिन मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पूजा उन्हें खाना देने जा ही रही होती है, तभी वंदना कहती है। अरे ओ पूजा की बच्ची, तू खाना तो उसे देने जा रही है, लेकिन तुझे पता है ना, खाने में सिर्फ वही टुकड़े बचे हैं। अगर वह भी तू उस बाबा को दे देगी तो तेरे लिए खाना नहीं बचेगा, फिर तुझे रात तक भूखा ही रहना होगा। जरा सोच समझ कर दान करना। खुद तो भूखी है, बड़ी आई दान करने वाली। पहले अपना तो पेट भर ले पूजा महारानी, फिर लोगों का भरना। बड़ी आई समाज सेवा करने वाली। माँ, मुझे उतनी भूख नहीं लगी है। वह बाबा 2 दिन से भूखे हैं, वह खा लेंगे तो उनका कुछ ना कुछ तो पेट भर ही जाएगा। मैं शाम तक इंतजार कर लूंगी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, जाकर दे दे। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। अब तुझे भूखा रहने का बड़ा शौक चढ़ा है तो भूखे मर, मुझे क्या है। फिर पूजा उन बाबा को रोटी के बचे कुछ टुकड़े और सब्जी दे देती है। बाबा वंदना से कहते हैं। बेटी, तुम्हारी बेटी का दिल बहुत बड़ा है और यह बहुत भाग्यशाली है। ये एक दिन इस राज्य की महारानी बनेगी, देख लेना। खुश रहो बेटा, मैं चलता हूँ। यह बात सुनकर वंदना के आतन बदन में आग लग जाती है। बाबा वहां से चले जाते हैं। वंदना सोचती है, ये भिखारी यह क्या बोल गया? ये पूजा इस राज्य की महारानी बनेगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी शादी किससे करनी है और किससे नहीं, यह हम देखेंगे। फिर यह इस राज्य की महारानी कैसे बन सकती है? इस राज्य की महारानी बनने का सौभाग्य तो मेरी बेटी नेहा को मिलना चाहिए, वह इस लायक है, पूजा नहीं। पूजा की कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों न जाने मेरे मन में डर सा बैठ गया है। अगर यह लड़की सचमुच इस राज्य की महारानी बन गई तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इस डर को मेरे मन से हटाने के लिए मुझे इसकी शादी किसी गरीब घर के लड़के से करनी होगी, फिर मैं निश्चित हो जाऊंगी। वैसे तो मुझे इस बाबा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं इस बाबा की बात सच न हो जाए। लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये कैसे महारानी बनती है। मैं इसकी शादी किसी भिखारी से कर दूंगी और फिर मेरी नेहा की शादी बहुत बड़े रईस घर में करूंगी। यही सोचकर वंदना बाबूलाल से कहती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी पूजा की उम्र हो गई है, हमें उसके लिए कोई रिश्ता देख लेना चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए, और फिर हमें नेहा की भी तो शादी करनी है। हाँ वंदना, तुम सही कह रही हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम तो जानती हो ना, जैसे तैसे हम अपना गुजारा करते हैं। हमें फसल भी इतने अच्छे से नहीं हो पाती। पहले शादी के लिए थोड़े बहुत धन जमा कर लूं, उसके बाद पूजा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखेंगे। अच्छा सा लड़का देखने की क्या जरूरत है? हम इतने धनवान थोड़ी हैं। कोई अच्छा खासा लड़का होगा तो दहेज भी अच्छा खासा मांगेगा।
और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई गरीब घर का होगा तो भी चलेगा, हम ऐसे लड़के से उसकी शादी कर देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? अगर उसकी जगह पर नेहा होती, क्या तब भी तुम यही कहती? नहीं ना, तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम दोनों बहनें में बहुत फर्क करती हो। ये ठीक नहीं वंदना। मेरे लिए नेहा जितनी जरूरी है उतनी ही पूजा जरूरी है। दोनों मेरी ही बेटियां हैं। मैं पूजा की शादी किसी अच्छे घर में ही करूंगा। तुम अपनी राय अपने पास रखो। मैं अच्छे से जानता हूं, अगर यही बात नेहा की होती तो तुम ऐसी बात कभी नहीं करती। आप भी ना जाने मुंह में जो आए वह बोलते जा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए भी दोनों लड़की एक जैसी ही है। मैंने कोई फर्क नहीं किया। पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं तो बस आपके भले के लिए कह रही थी। मुझे भी पता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए कह रही थी कि कोई गरीब घर का लड़का देख लेते हैं। वैसे भी ये सब नसीब नसीब की बातें होती हैं। पूजा के नसीब में जो होगा उसे वही मिलेगा। हमारे कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ता है। जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है। उसके नसीब में जो लिखा होगा वही उसे मिलेगा। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। गांव की औरतें मुझसे कह रही थीं कि पूजा की उम्र हो चली है, उसकी शादी कर दीजिए, और नेहा भी शादी लायक हो गई है। लेकिन बड़ी बेटी के रहते हम छोटी की शादी थोड़ी ना कर सकते हैं, इसलिए हमें पूजा की शादी पहले करनी होगी। ठीक है, मैं उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखता हूं। जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। अगर मैं आपकी बातें सुनूंगी तो दोनों बेटियां घर में ही बैठी रह जाएगी। मेरी नजर में एक रिश्ता है। वो हमारे गांव का शंकर तो पता ही है ना, बेचारा अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। मुझे तो लगता है पूजा के लिए वही लड़का सही रहेगा, और तो और वह दहेज भी नहीं मांगेगा। ये तुम क्या कह रही हो? शंकर तो खुद लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता है। वह हमारी पूजा को खुश कैसे रखेगा? मैंने कहा ना, ये सब नसीब नसीब की बातें होती हैं। मुझे तो लगता है पूजा के नसीब में शंकर ही लिखा है। और वैसे भी आप अपना फर्ज निभाइए, एक बार उसकी शादी कर दीजिए। फिर मुझे लगता है शंकर भी कोई अच्छा खासा काम ढूंढ ही लेगा। एक बार शादी हो गई तो उसके सर पर जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर वह अच्छा काम करने लगेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, अब बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। नहीं वंदना, शंकर के लिए मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं करूंगा। जबकि मैं अच्छे से जानता हूं कि वह अपना गुजारा तो जैसे तैसे करता है। ऊपर से उसके माता पिता भी नहीं है, अकेला ही है। वंदना मन ही मन सोचती है, ये ऐसे तो मानने से रहे। एक काम करती हूँ, इन्हें पूजा के खिलाफ भड़काती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं मानते। लगता है मुझे आपको सच बताना ही होगा कि मैं पूजा की शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हूँ। क्या बात है वंदना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारे गांव की एक औरत कह रही थी कि पूजा का उस शंकर के साथ चक्कर चल रहा है। उसे गांव में कई लोगों ने उससे बात करते हुए देखा है, और उसके घर में भी देखा है। मुझे तो यह सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। गांव में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, और यह पूजा उस शंकर के नाम से बदनाम हो चुकी है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर पूजा उस शंकर को पसंद करती है तो क्यों ना दोनों की शादी ही कर दी जाए। हम बदनाम होने से तो बच जाएंगे, नहीं तो ये लड़की ऐसे ही गुल खिलाती रहेगी। और तो और इसके लिए कोई अच्छा सा घर देखेंगे तो पता नहीं, अगर उनको यह बात पता चली तो इससे कोई शादी नहीं करेगा। ये तुम क्या कह रही हो वंदना? पूजा ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और यह सारी बातें तुम्हें कैसे पता? अगर पूरे गांव में यह सारी बातें पता है तो कोई ना कोई मुझे यह बात अब तक बता ही देता। आप भी क्या बात करते हो जी? यह बातें कोई बताने लायक बात है? वह तो मेरी एक सहेली मुझे अपना मानती है, इसलिए उसने मुझे बता दिया। गांव वाले चुप चुप के बातें करते हैं। कोई आपके मुंह पर थोड़ी ना यह सारी बातें बोलेगा। सब आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं और मुंह पर अच्छा बोलते हैं। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर दीजिए। और वैसे भी वह शंकर को पसंद करती है, वह उसके साथ खुश रहेगी। बाबूलाल सोच में पड़ जाता है।
वंदना मन ही मन सोच खुश होती है। इस बार तो ऐसा तीर मारा है जो निशाने पर लग ही जाना चाहिए। मुझे लगता है अब यह मान जाएंगे। ठीक है वंदना, अगर पूजा उसे चाहती है तो यही सही। तुम ठीक कहती हो। शायद उसके नसीब में यही लिखा है। ठीक है, मैं उस शंकर से बात करता हूं। ये हुई ना बात। अब आप समझदारी बात वाली बात कर रहे हो। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। पूजा और शंकर से मैंने जो आपसे कहा उस बारे में कुछ नहीं कहना। उन्हें यह बात सुन बुरा लगेगा। आप उन्हें यही दिखाना कि आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता। बस आप शंकर से जाकर पूजा से शादी करने की बात ही करना। इससे ज्यादा कोई बात ना करना। उसे बुरा लगेगा। आखिर वह हमारा होने वाला दामाद जो है। ठीक है वंदना, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा।